आज नारी का सम्मान कहाँ है। एक स्त्री के बिना, एक नारी के बिना जगत अधूरा है। इस संसार में सबसे बड़ा योगदान एक नारी का ही होता है। नारी शक्ति अद्भुत है, इसीलिए वह शक्ति स्वरूप एवं माता स्वरूप कहलाती है। जिस देश में, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता है, वहाँ विनाश ही होता है। संपूर्ण जगत का भार, संसार का भार एक स्त्री पर ज्यादा होता है। संस्कार और मर्यादा का पालन तो एक स्त्री को ही करना पड़ता है। इस समाज में कुछ अच्छा घटित होने पर उसका श्रेय पुरुष लेते हैं और कुछ बुरा घटित होने पर उसकी जिम्मेदार एक स्त्री को समझा जाता है। एक स्त्री अपने घर के दैनंदिन कामों को निपटा कर रोजी रोटी को कमाने भी जाती है। एक स्त्री ने जैसे घर के और घर के बाहर के काम दोनों की जिम्मेदारी ले रखी है। एक पुरुष घर के बाहर रोजी रोटी के काम करने के बाद अपने घर के दैनंदिन काम करता है क्या? नहीं करता है। क्या यह स्त्री जाति का सम्मान है? आज भी एक स्त्री को वासना पूर्ति का साधन समझा जाता है। घर की एक नौकरानी समझा जाता है, उसको एक गुलाम समझा जाता है। एक स्त्री को माता का स्थान प्राप्त है, लेकिन उसको माता कहाँ समझते हैं, यह तो कहने की बात मात्र है। जिस घर में, जिस जाति में, जिस समाज में, जिस देश में स्त्री पुरुष में भेद समझा जाता है, वहाँ उन्नति नहीं हो सकती। अगर दो पुरुष आपस में लड़ते हैं तो गालियाँ तो स्त्री को ही देते हैं। एक दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत उतारने का काम करते हैं। लड़ते हैं दो पुरुष और अपमान होता है स्त्री जाति का। यह पुरुष लोग लड़कर भी इज्जतदार होते हैं और एक स्त्री को बेइज्जत होना पड़ता है। आज समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो पराई स्त्री को अपनी माता और बहन की नजरिया से देखते हैं। आज भी समाज में एक नारी को भोग वस्तु का साधन समझकर काम वासना की दृष्टि से देखा जाता है। कहने को तो लोग पराई स्त्री को माता बहन संबोधित करते हैं, लेकिन मन में भाव वासना का होता है, यह सत्यता है। आज स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में नजर आती है। इसमें भी स्त्री का दोष नहीं, इसमें भी पुरुष का ही दोष है। हमने स्त्रियों के लिए अर्धनग्न दिखने वाले वस्त्र बनाना शुरू कर दिए और उसको आधुनिक उच्च कोटि की जीवन शैली का नाम दिया। सबसे पहले किसी भी बात के लिए हम पुरुष स्त्रियों को विवश और मजबूर बना देते हैं, और जब इज्जत की बात आती है तो उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिस स्त्री को हम माता कहते हैं, उसको ही हम अर्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में रहने के लिए विवश कर रहे हैं। आज लोग तरह तरह के आंदोलन करते हैं। अनेक नौजवान रास्ते पर उतर आते हैं, लेकिन स्त्रियों में अर्धनग्न वस्त्र परिधान नहीं करना चाहिए, इसके लिए कोई विरोध करता है क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि यह आपकी इच्छा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस देश में स्त्री सुरक्षित है, उस देश में शांति है, वह देश सुरक्षित है। जिस घर में स्त्री का सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी का वास है। स्त्री का सम्मान ही पुरुष का सम्मान होता है, स्त्री का अपमान ही सर्वनाश होता है। मेरे भाई बहनों, हमारे विचार सुनने के लिए धन्यवाद। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे विचारों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।